नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नर्मदा तट पर आयोजित निःशुल्क शिविर शराब छुड़ाने और रोगों का उपचार। यह शिविर प्रसिद्ध समाज सेवी और आध्यात्मिक व्यक्ति कमलेश गांधी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो अपने विशिष्ट और प्रभावी तरीकों के लिए जाने जाते हैं। शिविर में लोगों को शराब छुड़ाने, रोग मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है। इस प्रक्रिया में रोगियों को नर्मदा नदी में स्नान करके आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने और मां नर्मदा से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई प्राकृतिक दवाइयां प्रदान की जाती हैं। इस शिविर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। रोगियों को प्राकृतिक औषधियों जैसे तुलसी, पीपल, हरसिंगार, नीम, आंवला, लौकी और करेला से बनी दवाइयां दी जा रही हैं। इन औषधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देशी गाय के गोमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। शिविर में आए पुरुषों के लिए मुंडन कराना अनिवार्य है, ताकि वे संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर उपचार प्रक्रिया में भाग ले सकें। महिलाओं के लिए भी नर्मदा नदी में स्नान और प्रार्थना अनिवार्य है। यह शिविर न केवल रोगियों के उपचार का माध्यम बना है, बल्कि उन्हें नशे की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। शराब की लत से जूझ रहे व्यक्तियों को यहाँ नया जीवन मिल रहा है। आयोजकों ने बताया कि यह शिविर लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के साथ साथ उन्हें प्रकृति और आध्यात्मिकता के लिए भी प्रयास कर रहा है। कमलेश गांधी के इस प्रयास से स्थानीय समुदाय, दूर दराज से क्षेत्रों से आए हुए लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। शिविर में दी जा रही निःशुल्क सेवाएं और आध्यात्मिक प्रक्रिया ने लोगों के बीच एक नई आशा का संचार किया है। भाई साहब, ये बाबा आए हुए हैं, परिक्रमावासी हैं, गुजरात से चले हुए हैं और 3 साल 2 महीना में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इन्होंने बाबा रामदास जी महाराज के द्वारा हमसे संपर्क किए कि यहाँ पे हमको शिविर लगाना है, स्वस्थ शिविर, आयुर्वेदिक स्वस्थ शिविर। तो मैंने कहा ठीक है, और इन्होंने फिर 12 तारीख से यहाँ पे शिविर लगाना शुरू कर दिए हैं और सभी को आराम मिल रहा है। कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में लोग निःशुल्क दवा लिए हैं और पूरे आयुर्वेदिक हैं। सारे औषधि ये सामने वाले मरीजों से मांगते हैं, और जैसे नीम पत्ती, आंवला पत्ती, बिही पत्ती, इस प्रकार के पत्ती मंगाते हैं और तुरंत काढ़ा बनाते हैं और पूरे आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों को निःशुल्क देते हैं। हाँ, वो बाबा जी का एक कोई मन्नत होगा या उनका कोई विधि होगा कि पुरुषों को मुंडन कराना अनिवार्य है, लेकिन उनमें 2 पद्धति हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं तो आपको मुंडन नहीं होना पड़ेगा, या आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आपको मुंडन नहीं होना पड़ेगा। जो शादीशुदा हैं और किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको मुंडन होना पड़ता है, और मैया जी में जाके 3 बार संकल्प लेना होता है कि हमारा जो भी दुख दर्द है वो माता जी आप दूर करें, और आके फिर वो लोग यहाँ दवा लेते हैं और दवा लेके चले जाते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। मैं विश्राम से कुशराम यहीं गोंजी का निवासी हूँ और वर्तमान में यहाँ का सरपंच हूँ, और मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ यहाँ पे लोगों को देखता हूँ, संपर्क करता हूँ। जो चीज़ अगर यहाँ कमी होती है वो हम लोग पूर्ण करते हैं। नाम कमलेश कुमार चंद्रकांत गांधी, भरूच गुजरात से, आशा गाँव। आयुर्वेदिक है, पूरा आयुर्वेदिक दवाई से जड़, मतलब में सब पेड़ पौधे के पत्तों की बनाई हुई दवाई है। होता है पूरी शरीर की, पूरी बॉडी की इलाज होता है। कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड, कोई भी मतलब में हो। और मेन शराब की मेन हम करते हैं। मैं खुद बेवड़ा था और बेवड़े से बाबा बना हूँ। तो मेरे को ऐसा है कि जो एक आदमी शराब छोड़ता है तो 5 लोग आराम से भोजन करते हैं। तो मैंने कहा पहले हम शराब ही छुड़ाते हैं, हाँ। फिर धीरे धीरे पब्लिक बहुत सारी दुखी मिलती है, तो मैंने कहा चलो उसका भी इलाज करते हैं। वो सब मतलब में आयुर्वेदिक से सब में उसका इलाज में मिलता ही है, रिजल्ट मिलता है। तो मैंने कहा चलो उसको भी साथ में लेते हैं। बाकी मेरा मेन काम है शराब छुड़ाने का, कि शराब वाले जितने भी हो वो कहीं से भी लेके आओ ढूंढ के। और अभी तक मैंने समझ लो कि 24,000 से ऊपर लोगों की शराब छुड़ाई है। गुजरात से निकला हूँ, यहाँ आने में 3 साल 2 महीने हो गए हैं, आधी नहीं हुई है परिक्रमा। जो ऐसा चलूंगा तो घर पहुँचने में दूसरे 4-5 साल और लग सकते हैं। उसमें ऐसा है कि मैं किसी के पास में पैसा छूता नहीं हूँ। पहले तो पैसा छू लिया तो 2 दिन तक खाने की बात तो दूर है, पानी का उपवास रहता है। तो अब अपने को किसी के पास भी जाते हैं कुछ चीज लेना हो तो हम क्या करते हैं, पहले पैसे देना पड़ता है, उसके बाद वो चीज मिलती है।
तो हम पैसे लेते नहीं है, तो उसके लिए माँ की परिक्रमा में हम निकले हैं, तो माई से कुछ देना पड़ेगा, तो माई के देने पड़ेंगे। तो इसमें हम मुंडन कराते कि बाल देना है, और लेडीज होती है उसको स्नान करना है। ज्यादातर बाहर घूमता है, फील्ड में घूमता है, तो घूमेगा मुंडन क्यों हुआ, कौन मर गया, तो पूछेगा नहीं यार मेरी ये बीमारी है या मेरी दारू मर गई है, तो दूसरा कोई ना कोई उसके द्वारा आएगा। उसको 50 लोग पूछेंगे, उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे, किसी का पति हो, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, वो भी यहाँ आए, तो उसको भी ये दवाई का लाभ मिले। बहुत सारी बस सब पत्तियाँ ही है, पीपल है, नीम है, मीठा नीम है, बिलपत्र है, बहुत सारी मतलब 12 प्रकार की पत्तियाँ है, और उसमें गौमूत्र है कि हम देते हैं। अभी 12 तारीख से कैंप शुरू किया है, तो हमारा 10 दिन का कैंप रहता है, सब जगह पे 10-10 दिन का कैंप लगाते आते हैं, तो ये 22 तारीख तक रहेगा। यानी आज 20 तारीख तो हुआ, अब 2 दिन है अपने पास। फिर देखते हैं मैया कैसे करते हैं, जैसे ट्रैफिक जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं। और बस मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं मंडला के आसपास में, मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे, पहले से बताया गया था जबलपुर में था जब कैंप लगा था, कि यहाँ बहुत सारे शराब वाले हैं। तो मेरी इच्छा है कि आज के माध्यम से पूरे सबको संदेश मिले कि सबके सब यहाँ आए, माता हो, बहन हो, उनको बोले कि मेरा भाई पीता है, मेरा बेटा पीता है, तो उसको लेके यहाँ आए, तो वो भी सुधर जाए, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ मेरा आने का एक होगा कि यहाँ भी 1 महीना रुका हूँ मंडला में, तो एक नया करके गया हूँ, जीवन उसका परिवर्तन हो जाए, बस यही हम चाहते हैं।